अस्सलाम वालेकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज की सियासत में दर्जाए हरारत फिर खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। इल्ज़ामात, दावे, जवाबी हमले और ताकत के मराकज़ के बयानात, सब कुछ एक ही स्क्रीन पर सिमट आया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का एक तहलका खेज इंकशाफ जो है वो सामने आ चुका है। वानी पीटीआई के साथ डील की 2 संजीदा कोशिशें हुई हैं, मगर नतीजा सिफर। क्या वाकई रास्ता निकालने की हर कोशिश नाकाम हो गई या कहानी में अभी कई मोड़ बाकी हैं? उधर अली अमीन गंडापुर की खुली बगावत नुमा गुफ्तगू, अपनी ही सफ़ों पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और शहबाज गिल तक को आड़े हाथों ले लिया। सवाल यह है कि क्या पीटीआई अंदरूनी तफरीक का शिकार है या ये दबाव की नई हिकमत अमली है? दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बड़ा दावा, पीटीआई में कोई भी बानी की रिहाई नहीं चाहता। क्या वाकई सियासी मुफादात रिहाई की जद्दोजहद पर हावी हो चुके हैं? खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान, अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म, अदालतों में मुलाकातों और इलाज पर बहस, और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ये कहना कि अदम इत्मीनान सिर्फ वो ला सकते हैं और कामयाबी भी करा सकते हैं। क्या ये बहस बयान है या आने वाले सियासी तूफान का एक इशारा? सवाल बहुत हैं। क्या कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है? क्या मुज़ाकरात का दरवाजा वाकई बंद हो चुका है? और सबसे अहम, क्या सियासत मुफाहमत की तरफ जाएगी या महाज आराई की तरफ? हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तारिक सुमैर साहब और अज़ीज़ साहब। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान साहब, तर्जुमान पीटीआई पंजाब हैं, और इसके साथ साथ सायरा बानो हमें ज्वाइन करेंगी, रहनुमा जीडीए। तारिक सुमैर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। राना सनाउल्लाह ने एक दावा किया कि बानी पीटीआई के साथ 2 बार एक संजीदा किस्म की डील करने की कोशिश की गई है, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। कितनी सदाकत आप समझते हैं इस बात में? जी बिल्कुल, राना सनाउल्लाह साहब की ये बात कोई नई बात नहीं है। पहले भी ये बातें बहुत हवालों से आ चुकी हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह काबीना का हिस्सा हैं और नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, तो इसलिए एक अहमियत बन जाती है कि उन्होंने इस मौके पे बात की है। और अली अमीन गंडापुर के इंटरव्यूज़ के बाद उनकी बात को इसलिए भी वक़्त मिली है, अहमियत मिली है कि आलमोस्ट तकरीबन मिली जुली बातें अली अमीन गंडापुर ने भी की कि हम जो है पहुंच चुके थे करीब, और फैमिली पे इल्ज़ाम लगता है कि फ़ैमिली की ख़वातीन ने इस सारे अमल को सबूताज़ किया। तो राना सनाउल्लाह साहब की बात पे जाया जाए तो कप्तान डटा हुआ है, और कप्तान शुरू से ही डटा हुआ है। ये एक बयानिया है पीटीआई का। लेकिन ये मुज़ाकरात हुए 2024 में, अक्टूबर में, नवंबर तक जारी रहे। 20 नवंबर को, 26 नवंबर से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तोशा खाना 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत मंजूर हुई। और ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये हैं तनवीर अहमद साहब हैं, बिजनेसमैन हैं, अमेरिका में रहते हैं और बानी पीटीआई के बड़े करीबी दोस्तों में शुमार किए जाते हैं। ये जब उस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसका ये हिस्सा थे जी। और ये जेल में 2-3 मरतबा जाके मिले भी थे, और मामलात इन्होंने भी बताया कि वो जो ज़मानत है वो एक डील के हिस्से के तौर पे हुई थी कि उसके बाद बनी गाला शिफ्ट होना था। और वो भी यही कहते हैं कि फैमिली ने ये सारी सबूताज की। अली अमीन गंडापुर का ये फ़िक्रा बड़ा अहम है जो एक इंटरव्यू में आया है कि जी मैं जब डी चौक के आसपास पहुंचा तो 15 लोग थे, और इमरान खान को जेल में बताया गया कि 1.5 लाख लोग मौजूद थे। फिर वो कहते हैं इमरान खान को बताया गया कि फैज़ाबाद के पास 3 लाख लोग पहुँचे हुए हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी के उन रहनुमाओं को बेनकाब किया है। आगे चल के वो उनके नाम भी बारी बारी लेंगे, ये मरहला चलता रहेगा। और राना सनाउल्लाह की बात इसलिए भी अहम है कि जुम्मे के रोज़ उनसे मेरी एक मुलाकात हुई थी, और उसमें मैंने उनसे पूछा था कि मुज़ाकरात होने हैं, 8 फरवरी ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने इस बात की घुल कर डट कर बताई बात बड़े 2 टोक अल्फाज में कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं है, अब मुज़ाकरात नहीं। हमने इनको ऑफ़र की थी, हमने इनको, मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप सवाल की, हमने इनको ऑफ़र की थी कि 8 फरवरी का जो एहतजाज आप करना चाहते हैं इसको आप मुलतवी कर दें, वैसे भी इसने नाकाम होना है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा पैगाम बन जाएगा, 2 तरफ़ा बात हो जाएगी, और फिर हम बैठ जाएंगे, दोनों तरफ से कमेटियाँ भी बना लेंगे। तो पीटीआई के अंदर अपने इख्तलाफात हैं। मोहसिन नकवी की बात को अगर कल की लिया जाए कि जब डेला जेल में चेकअप कराना था, वो कहते हैं 3 दिन डिले हुआ फैमिली की वजह से। फिर वो कहते हैं बैरिस्टर गौर साहब को हमने ऑफ़र की कि आप चलें, और बैरिस्टर गौर ने इस डर खौफ से जाने से इनकार किया कि उनकी ट्रोलिंग होगी, क्योंकि मैंने खुद उनसे 3 दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में पूछा था कि ये आप पिम्स गए हैं
तो उन्होंने पहले मरहले पे ऑन कैमरा बात करने से इनकार किया इस बात से कि जी अगर मैंने ये बात कर दी तो मेरी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो पार्टी के अंदर एक ये जो डर और खौफ पाया जाता ना कि मैंने सच्ची बात कर दी तो मेरी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। महमूद खान अचकज़ई साहब के ख़िलाफ़ भी काम शुरू कर दिया गया है। उनके एक रहनुमा आज मिले थे, वो भी अफसोस का इजहार कर रहे थे, जो उनके बड़े करीब हैं, और वो कह रहे थे कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि PTI के चंद लोग अब महमूद खान अचकज़ई के ख़िलाफ़ भी वही काम कर रहे हैं जो बाकी अपने लीडरों के ख़िलाफ़ करते हैं। वो कहते हैं ऐसा ना करें, इस तरह करने से बानी PTI के काज को नुकसान पहुँचेगा। तो ये इन चीज़ों पर काबू पाना होगा PTI की क़यादत को। फिर सोहेल अफरीदी साहब का जो मामला चल रहा है, कल मैंने आपके प्रोग्राम में ही बात की थी ना कि एक नई कहानी शुरू हो गई है कि सोहेल अफरीदी को डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और अली अमीन गंडापुर उनकी जगह दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ये तो डॉक्टर अली इमरान साहब भी बता सकते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं कि उनसे मुलाकात हुई है। तारिक सुमैर साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। जिस तरीके से आपने बात की कि हुकूमत इससे पहले भी कोशिशें जो हैं वो की जा चुकी हैं, और जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की है कि बानी PTI से संजीदा किस्म की डील करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जानिब से हमेशा ही इनकार किया गया है। असगर चौधरी साहब, हुकूमत इससे पहले ये मानने से इनकारी थी कि कोई बैकडोर राब्ते भी कभी PTI से हुए हैं या PTI के जो बानी हैं इमरान खान उनसे हुए हैं, और आज इस तरह का बयान दे देना, क्या वाकई हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिशें आपको दिखती हैं या सिर्फ एक बयानिया ही है? बहुत शुक्रिया आकाशा। बानी PTI के मामले पर ना हुकूमत जो है वो कलील मुद्दती पॉलिसी नहीं लेकर आई है, बल्कि तवील मुद्दती पॉलिसी लेकर आई है जी। और हुकूमत की ये पूरी कोशिश है कि इस नारे को बुलंद रखा जाए कि डट के खड़ा है कप्तान, और कप्तान ताकि डटा रहे और लंबे अरसे तक जेल के अंदर ही रहे। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब बड़े गाक किस्म के सियासतदान हैं, और आपको पता है कि जब PDM 1 थी तो उस वक्त भी कोई एक धरने आ रहे थे, तो राना साहब उस वक्त हकीम राना के नाम से बड़े मशहूर हुए। हकीम राना सनाउल्लाह, जी बिल्कुल, बड़े मशहूर हुए थे। ये अब कैसे मुमकिन है कि अब राना साहब कहें जी कि नहीं जी हम मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, हम ये भी करना चाहते हैं। बानी मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। जब ये इंसानी फितरत है कि अपने मुखालफिन के मुँह से जब आप तारीफ़ सुनेंगे ना, तो आप ज़रा थोड़े से मज़ीद चौड़े हो जाएंगे। देखें जी, मेरी तारीफ़ मेरे मुखालफिन कर रहे हैं, तो इनका मकसद भी यही है कि बिल्कुल वो इस नारे को बुलंद रखें जी हम तो सब कुछ देने को तैयार हैं, बानी PTI लेने को तैयार नहीं है। और फिर माशाल्लाह जो सोशल मीडिया है उनका, वो वैसे भी जो है वो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, और फिर एक बयानिया बन जाता है कि डट के खड़ा है कप्तान। कोई ये नहीं देखता कि आखिर वो इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो इस मुल्क की एक सबसे बड़ी और मकबूल तरीन पार्टी के सरबराह हैं, और पिछले जो है वो अब 900+ डेज़ उन्हें हो चुके हैं जेल के अंदर। मुख्तलिफ मुश्किलात का उन्होंने डट के मुकाबला किया। कम अज़ कम पार्टी कोशिश कर ले संजीदा। अगर कोई संजीदा कोशिशें होती हैं तो अपने ही लोग पे टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। नहीं, क्रेडिट ये ना ले ले, क्रेडिट वो ले ले। आकाशा, मैं 5 दिन पार्लियामेंट में रहा। ये जो धरना था, किन हालात में ये धरना था, आपने सूखी रोटी खाई थी या पराठा खाया था? सर, सूखी रोटी। मैं आपको ये लिटरली बता रहा हूँ कि अपोजिशन लीडर ने, जो सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं, वो हमारे एक दोस्त की आई रोटी थी, उन्होंने वो रोटी सूखी खाई थी। जो मिर्ज़ा अफरीदी साबिक डिप्टी चेयरमैन है सेनेट के, अगले दिन की उनके पास 6 रोटी बासी रोटियां थी, और वो उन्होंने गर्म कर करके तो अपने इन लोगों को दी जिनकी शुगर लो हो रही थी या जिन्हें कोई दूसरी प्रॉब्लम थी। इन मुश्किल हालात में उन्होंने एक मज़ाहमत की एक नई मिसाल कायम की। महमूद खान अचकज़ई की मैं बात ना करूँ तो ज़्यादती होगी, या इस तरह के अल्लामा राजा नासिर अब्बास और दूसरे लोग हैं। लेकिन बाहर आप क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया के ऊपर आप उनकी तज़दीक कर रहे हैं, आप उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ये ज़रा मुझे PTI के दोस्त बता दें कि आप ये बानी PTI की मदद कर रहे हैं या उनके लिए आप मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और फिर आज क्यों धरना अचानक ख़त्म हुआ, वजूहात उसकी क्या थी? ये तो अच्छा हुआ कि चले वो आ गया, रमज़ान आ गया। वही सवाल लेके, आपका सवाल लेके अली इमरान साहब की जानिब में बढ़ना चाहूँगी। अली इमरान साहब, असगर चौधरी साहब की तमाम तर बातें इस वक्त आपने सुनी हैं, ये भी आप हमारे सामने रखिएगा और ये भी बताइएगा धरना खत्म हो चुका है, क्या कुछ जो आपके मुतालिबात थे वो माने गए हुकूमत की जानिब से, जो धरना आपने खत्म कर दिया? देखें जी, मुतालबात तो मेरे ख्याल से ना माने गए हैं, और ना ही उन मुतालबात में कोई मजीद पेशरफ्त हुई है। ना माने जाएंगे।
क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार था हम लेकर गए थे वहां, फिर फ्रेंड ऑफ कोर्ट को जो है वो भेजा गया और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की उसकी रोशनी में उन्होंने एक पैनल बना दिया कि ये जाएगा। फिर 2 डॉक्टर साहबान व नदीम कुरैशी और आरिफ साहब गए, उन्होंने आके बताया कि जी रिपोर्ट तो बड़ी तसल्ली बख्श है, उनको तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चीज आप याद रखें कि जब ये रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी तो उसके बाद बुशरा बीबी साहबा के साथ उनकी बेटी और भाभी की जो मुलाकात हुई उसमें बुशरा बीबी साहबा का बड़ा कैटेगोरिक मैसेज आया कि खान साहब की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है और वो उन्होंने अपनी बहनों को पैगाम भेजा कि आप जो है इस पर एक मजबूत अपना मौकफ अपनाए, मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं। उसके बाद फिर जो बयानात आना शुरू हुए, फिर कल शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैं उसमें मौजूद था बनिंगाला में और उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया और उसके बाद फिर जो एक नया हंगामा शुरू हुआ और फिर चीज़ें कही गई। मैं समझता हूँ कि वो मैं टीवी पे करना नहीं चाहता क्योंकि ये पार्टी के मामलात हैं। अगर लीडरशिप आपस में किसी बात पर कोई इख्तलाफ रखती है तो शायद ये उनका हक है, लेकिन कोई भी है पार्टी का रहनुमा लीडर, मेरे ख्याल से उनको मीडिया पर आकर या सोशल मीडिया पर ये बातें नहीं करनी चाहिए। जहां तक बानी की सेहत का और आंख की बीनाई का ताल्लुक है, मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि खान साहब के साथ जितनी मेरी मुलाकातें और आखिरी मुलाकात में भी मैं मौजूद था, खान साहब को ना तो कभी बात करते सुना कि उनको खाने पीने का कोई मसला है, सोने का कोई मसला है या सेहत के कोई मामलात है, कभी उन्होंने इस चीज का जिक्र नहीं किया। तो इस दफा जो तकलीफ है और आंख की बीनाई है उसमें सारी बातों को सुन के मुझे ये महसूस हो रहा है कि हकीकत में इस वक्त खान साहब को तिब्बी जरूरत है उनकी आंख के लिए प्रॉपर डॉक्टर की, और उसमें उनके जाती मुआलजीन को अगर शामिल कर लिया जाए या ऐसे इंडिपेंडेंट डॉक्टर शामिल किए जाए जो एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस दे सकें। लेकिन इस हुकूमत को हाइब्रिड निजाम, सर ये चीजें समझ से बाहर हैं कि एकदम से कोई बयान इस तरह का सामने आता है जिस तरीके से बानी पीटीआई के रिपोर्ट जो है वो सामने आई, उसके बाद एक वावेला देखा गया पीटीआई की जानिब से, फिर साथ ही आप हुकूमत पे यकीन भी नहीं करते जब हुकूमत की जानिब से कोई बयान आपके सामने आता है, और अब जो बयान आया वो उसमें यही कहा गया कि बानी की सेहत जो है बिल्कुल सही है। सो आप लोग जो हैं एकदम से बदल जाते हैं, आप जो एहतजाज की बातें करते हैं, धरने की बातें करते हैं, सो वो एकदम से आप लोगों को ये लगता है कि अगर हुकूमत कह रही है तो वो बिल्कुल सही कह रही है और यही चीज जो है वो हक पर मबनी है। देखिए हमने कब कहा कि हुकूमत सही कह रही है? हमने तो कभी भी नहीं कहा। धरना आपने खत्म कर दिया ना। नहीं देखिए धरने के अली भाई एक बात सर, महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि 95% उनकी आंख ठीक है, वो उस बात पे आप यकीन करते हैं या जो पिम्स के डॉक्टर्स की रिपोर्ट उस पर यकीन करते हैं? सर मैं इस पे आना नहीं चाह रही। अली इमरान साहब जो मेरा सवाल है प्लीज आप उस तरफ जाइए, उसका मुझे जवाब दीजिए कि ये आप लोग करते क्या है? मतलब आपकी तरफ से कोई संजीदगी नहीं दिखाई जाती, उसके बाद आप कहते हैं अब हम संजीदगी दिखाएंगे और अब हम आएंगे और सही मतलब खौफ तारी कर देते हैं हुकूमत पे और साथ ही आप लोग बदल जाते हैं। मतलब बानी को हुकूमत से खतरा नहीं है, बानी को पीटीआई से ही खतरा है। जो आप तक जो चीज़ें सामने हमारे आ रही हैं, जो ग्राउंड के ऊपर हम चीज़ों को देख रहे हैं, अली इमरान भाई आप तो शायद उस तरह खुल के बात ना कर सके। जो हमें नज़र आया और जो हमने ऑब्ज़र्व किया कि किसी को ये गर्ज नहीं है कि फौरी तौर पर बानी पीटीआई को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, ये किसी को गर्ज नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि मेरा फट्टा चलना चाहिए, मेरे इंटरव्यूज़ चलने चाहिए, मेरा ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तस्दीक करेंगे इस बात की? देखिए अभी तो सवाल इकट्ठे हो चुके हैं तो अभी जरा आपने मुझे टाइम भी देना था कि मैं कर सकूं। पहली बात तो आकाशा की थी कि आप जो है वो किसी बात पे भी सीरियस नहीं होते, और आप अगर सीरियस होना किसको कहते हैं? 9 मई के बाद से लेकर आज तक हमारे ऊपर हजारों मुकदमात दहशतगर्दी के बना दिए गए, हजारों आज भी कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेलों में पड़े हैं। आज हमारे टॉप टेयर आलिया, हमजा, शिबली, फराज, पूरी टॉप टेयर को 40-40, 50-50 साल की सजाएं दी जा चुकी हैं। आज वजीर आजम इमरान खान इन जैली झूठे केसों में जेल में पड़े हुए हैं। यास्मीन राशिद, महमूद कुरैशी, हारून, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा जैसे बेगुनाह लोग जो तो मौजूद ही नहीं थे एट द टाइम ऑफ द अक्रस किसी जगह पर, आज वो भी सजाएं भुगत रहे हैं। और आज के दिन में भी अभी 3 दिन पहले तक, बल्कि कल तक हमारे 28 लोगों को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। अलीमा खानम साहबा को चक्री इंटरचेंज पर रोककर उनके साथ जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जेन्युइन एफर्ट्स नहीं कर रही खान साहब के लिए, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी। हाँ अगर आपने एक ऐसी रजीम बना दी, एक हाइब्रिड रजीम बना
तो आवाम के जज्बात, एहसासात और उनके बुनियादी हकूक का ख्याल है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अब मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा लूं या किसी बिल्डिंग से छलांग नीचे लगा दूं। अब 2 ऑप्शन रह गए पाकिस्तान तरीके, उसके अलावा तो हमने हर वो अली भाई सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ अली भाई, हम पीटीआई के वर्कर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि पीटीआई के वर्कर्स कुर्बानियां नहीं दे रहे हैं, वो बिल्कुल कुर्बानियां दे रहे हैं। जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर एमएनए थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, उनमें से कुछ गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि लीडरशिप किसी एक पेज के ऊपर क्यों नहीं आती, संजीदा कोशिश क्यों नहीं होती, क्यों एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश की जा रही है? सर देखें सबसे पहली बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि खान साहब के अंदर होने की वजह से ये जितनी सारी कंफ्यूजन है ना लीडरशिप के अंदर, देखें ये खान साहब तक अगर कम्युनिकेशन होती, देखिए इंटेलिजेंस सर्विसेज क्या करती हैं, मैं आपको किसी इंटेलिजेंस सर्विस का नाम नहीं ले रहा, उनका काम होता है कि इतनी कंफ्यूजन किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस सर्विसेज का दूसरे मुल्क के अंदर अगर कोई जो उनका राइट होता है उनका दुश्मन उनको, तो इतनी मुतजाद खबरें और इतने मुतजाद आवाजें उठाई जाती हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी ज्यादा पोलराइजेशन डाल दी गई है कि हर बंदा अपनी जो जाती छोटे मोटे इख्तलाफात है उनको या तो मीडिया की नजर जीनत बना रहा है या वो सोशल मीडिया के बाद। मेरे ख्याल से ये जितने भी पार्टी के लोग हैं, अलीमा खानम साहब है, अमीन गनामी साहब है, चकजई साहब है, इसका बड़ा ही छोटा सा और मामूली सा एक हल है कि ये तमाम लोग एक कमरे में बैठ जाएं, कि ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 लोग हैं, ये बैठकर अपनी जाती इख्तलाफात या अपनी जाती जो भी इनके अंदर किसी चीज पर कोई इख्तलाफ है तो उसको बैठ के खत्म कर सकते हैं, बजाय इन चीजों को। चले सर, इख्तलाफात आपने भी मान लिए हैं। एक और आखिरी सवाल में इस वक्त इस हवाले से आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है, ये जितने भी आपने पार्टीज बताई हैं कि 8-10 लोग हैं, 12 लोग हैं, सो ये सारे अगर बैठ जाएं तो ये मसला जो है वो हल हो सकता है, इनमें से बानी पीटीआई से इस वक्त संजीदगी कौन दिखा रहा है? मैं ये समझता हूँ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, हर लीडर, हर एक जो शख्स जो किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक है, वहाँ वो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, वो पार्टी वर्कर हैं, वो लीडरशिप है, वो यूथ है, वो आईएसएफ है, हर शख्स खान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ मुखलिस है और वो अपने तक ये कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसा तरीका निकले कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को सबसे पहले भी सहूलतें जो उनको चाहिए वो दी जाए और फिर वो उनकी रिहाई का जो है ना एक सीरियस इनिशिएटिव। जी सर, आपका पॉइंट आ चुका है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पीटीआई में कोई भी बानी की रिहाई नहीं चाहता। सायरा जी, राना सनाउल्लाह ने एक दावा किया है कि बानी पीटीआई के साथ 2 बार डील की एक संजीदा कोशिश की गई है, लेकिन बानी पीटीआई जो है उन्होंने दोनों मरतबा उस चीज को मुस्तरद किया है। क्या कहेंगे कि बानी पीटीआई को क्या ये करना चाहिए था? मुस्तरद ना करते तो शायद आज वो बाहर होते। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मतलब कि इमरान साहब ने नवाज शरीफ या जरदारी साहब बनने से इनकार कर दिया, आप ये कहना चाह रही हैं? आप जो भी समझे मुलाकातें तो करवा दें। वो चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं अगर मेरे बस में होता, बंदा उससे पूछे कि भैया अगर इतने बेबस हैं तो छोड़ दें या दें। वो कहते हैं कि मेरे बस में होता तो तमाम सहाफियों को ले जाकर तमाम सूरत हाल या जो चीजें हैं वो वाजिया कर देता। आप खान साहब की किसी से मुलाकात तो करवाएं, इतना क्या खौफ है? क्या उन्होंने शाराए दस्तूर बंद कर दी थी कि सहाफी पार्लियामेंट ना पहुंच सके तो जी, तो वो देखिए ना ये सारी बातें। और अब मुझे नहीं पता कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं। वही जो अरसे से आप और हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि खामोश होकर बैठ जाए, हुकूमत को चलना दें, आप कोई बात ना करें और उसके बाद नए इलेक्शन हो गए तो देखा जाएगा। और नए इलेक्शन भी आपको पता है कि कॉम्प्रोमाइज किस तरीके से, कभी आपने बड़ों की कौन सी बात माननी है, कौन सी बात नहीं माननी। अब देखें तो सही में चल क्या रहा है, मुल्क में हो क्या रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अली इमरान साहब बात कर रहे थे, मुझे इनकी तकरीबन आधी से ज्यादा बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करती। बड़े सवाल आपने कहा ना कौन चाहता है, जरा मैं सामने स्टूडियो में होती, आमने सामने बैठी होती तो शायद मैं देखती कि आपके चेहरे के रंग या कोई आपके कि आप हकीकत बताते हैं कि कौन चाहता है। ये सब बैठे में इन लोगों की इतनी अभी बैठे में, वो कल उनको परसों सुप्रीम कोर्ट मिल रही थी, आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए, आज उन्होंने धरना खत्म कर दिया। ये धरना तो अवाम की एक अवाम का एहतजाज था। और किस तरीके से ये सब वो कहते हैं ना कि
वो हाइनास की तरह इनकी बहनों के पीछे पड़ गए। इस वक्त तो अवाम को जो एतमाद है वो उनकी बहनों पर है, वो किसी दूसरे तीसरे पर नहीं है। और प्लीज ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अवाम पे, इनकी जितने भी अभी ये बाकियात बच गई हैं इनको लीडर ना कहा करें, ये लीडर नहीं है। वो गंडापुर साहब कबूतर उड़ाते उड़ाते बेपरकी उड़ाने पर आ गए। ये पैगाम है अली इमरान साहब, ना खासा कोई ऊंच नीच हुई ना, दूसरों से तो लोग बाद में निपटेंगे, ये लेके चिपके हुए ना और ये बातें कर रहे हैं, इनको अवाम नहीं छोड़ेगी। क्या ख्याल है कि ये शक्लें वापस क्या अवाम को मुंह दिखाने के काबिल होंगी? ये जो बैठे हुए बड़े बड़े और वकील बैठे हुए अतरली साहब को उठाकर लेकर आगे के खुदा जाने उसके हाथ में तलवार है, ये क्या है कि चला मत तू सो गए पहली मीटिंग में। और क्या मैं कहूँ, पूरे एक अजीब सा पूरा वो कितने के वो कर दिया कि आप और हम, जाहिर है क्यों नहीं, हम लोगों का कंसर्न है, हम लोग इस चीज में उलझे हुए हैं, सारी चीजें हो रही हैं और पीछे बैठी हुकूमत खुदा जाने क्या कर रही है। हुकूमत कर रही है ना, आप ये तो देखें, डरने का फायदा ये हुआ है कि पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो गया और किसी को खबर ही नहीं है, अपोजिशन इसके ऊपर बोली नहीं है, मीडिया इसके ऊपर चिल्लाया नहीं है। 10 अरब में PIA भेज दी, 14 अरब का जहाज आ रहा है, वो तो लगता है PIA तोहफे में दे के 10 अरब आरिफ हबीब से लेके 4 अरब और डालकर जहाज आ रहा है। यहाँ चल क्या रहा है इस मुल्क में? फिर ये आप हमें ये कहते हैं कि फिर जी इस तरह की बात करें ना, इस तरह की बात ना करें। तारक साहब आपका पॉइंट आ चुका है जी। नहीं, मेरा पॉइंट कहाँ से आ गया? इस हवाले से इस पे हम अलग से बात करेंगे। राजा परवेज अशरफ ना बने ना कि राजा परवेज अशरफ तकरीर करते थे, उनको मेरा मौक़िफ़ आ जाता था। ये राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर थे जी आपके। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ ना, इसके बाद में इसी हवाले से आपसे बात करूंगी। आपने क्या खूब बात किया कि वज़ीर आला इमरान खान की रिहाई के लिए एक फोर्स बनाने का उन्होंने ऐलान किया है, और क्या ही खूब ये सवाल था मेरा आपसे अगला, लेकिन आपने इस पे क्या जबरदस्त किस्म का जवाब दिया है। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक मरतबा फिर खुशामदीद। अली अमीन गंडापुर साहब ने किस किस पे तनकीद नहीं की, किस किस को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। हलीमा खान को सलमान अकरम राजा और शहबाज गिल पर भी लफ्जी गोलाबारी जो है उनकी जानिब से की गई है, और उसके साथ साथ इस वक्त PTI की जो मौजूदा क़यादत है उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी हमारे सामने आई हैं। लेकिन अली इमरान साहब, ये जो सवाल हम कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले भी कि वज़ीर आला KP का इमरान खान की रिहाई के लिए एक फोर्स बनाने का ऐलान उनकी जानिब से किया गया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये एक नाअहली है कि जो काम आप लोगों से खुद नहीं हो पा रहा वो आप समझते हैं कि आवाम के सर डाल के वो चीज़ें आगे कॉन्टिन्यूटी में जानी चाहिए? जी देखिए, मैंने तो खुद ही आज इस खबर को जब सुना तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी ये खबर कि अब हमें खान साहब की राय के लिए कोई फोर्स बनानी है। इसका बेहतर जवाब तो वज़ीर आला KP के ही दे सकते हैं, क्योंकि उनके या तो उनका कोई नुमाइंदा या वो खुद अगर आप उनसे सवाल पूछे तो उसका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि मैं तो बड़ा हैरान हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान करोड़ों में है, स्टूडेंट्स हैं, हमारी लेबर यूनियंस के लोग हैं, हमारी यूथ है, हमारे तमाम विंग्स हैं, वो खान साहब की रिहाई की ही फोर्स है। और कोई किसी भी पार्टी के जो कारकुनान होते हैं वो जब मुश्किल वक्त होता है तो उसमें वो एक सीसा पलाई दीवार साबित होते हैं। ये कुछ में होते हैं वक्त आता है। ये कुछ चीफ मिनिस्टर ने नया लॉलीपॉप तो नहीं दिया अपने कारकुनों को? सर मुझे इस बात का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, ना मैंने कभी इस तरह की कोई जो सियासी टर्म सुनी भी नहीं है अपनी जिंदगी में। काफी टाइम मतलब मुझे चलिए सर, सही कहा आपने, आपको सवाल से नहीं पता। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। इमरान साहब, असगर चौधरी साहब ने आपसे अली साहब से एक सवाल की इजाजत हो। सर गो के आप तो पंजाब के तर्जुमान है PTI के, मुझे ये बताइए KP वालों का क्या कसूर था कि उन्होंने हुकूमत आपको बना के दी कि उनकी सड़कें आपने बंद कर दी, लोग सड़कों के ऊपर वहाँ पर डेथ हुई है, जो जनाजे थे वो एम्बुलेंसेज रुकी हैं वहाँ पर, तो ये KP वालों का कसूर क्या था और ये पॉलिसी क्या है PTI की? जी देखिए, अब इसमें ना तो कोई हुकूमत का अमल दखल था, ये प्योरली हुकूमत और पार्टी दो मुख्तलिफ। हुकूमत नून लीग की थी सर उधर? सर
अब अगर जवाब देंगे तो मैं बता, देखें हुकूमत और पार्टी दो डिफरेंट चीजें हैं। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे क्या वज़ीर आला ने किसी जगह पर ये बयान दिया था कि आप सड़कें बंद कर दें या जल्द से या एहतजाज करें? वो तो पार्टी के जो सदर है जुनैद अकबर साहब, उनके कंट्रोल में था, यूथ विंग, ISF या पार्टी कारकुन। अगर उन्होंने तो तरदीद की है सर तरदीद, बिल्कुल मैं यही तो कह रहा हूँ कि सूबाई सदर ने तरदीद की है सर, सूबाई वज़रा उन दनरों में थे। तो सर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि फिर इसका मतलब है हुकूमत की तरफ से तो कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया। जी जी अली इमरान साहब, इस सेगमेंट के क्लास क्वेश्चन जो है इस वक्त मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से ये जो दावा सामने आया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात जारी थे और TORs तैयार थे, क्या आप ऐसा नहीं समझते कि बानी PTI ने अपने दौरे हुकूमत में भी इनके साथ बैठने से इनकार किया था? उसके बाद भी हमेशा हमने ये सुना कि उनकी जानिब से कहा गया कि मैं इस हुकूमत के साथ नहीं बैठूंगा। फिर अली अमीन गंडापुर साहब एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं बारहा इस बात को कह रहा हूँ कि मैं अली अमीन साहब के बिहाफ पर तो कोई बात जो दावा वो करते हैं। सर आज आप अंदर की खबरें नहीं दे रहे, आज हर बात पे आप यही कह रहे हैं कि मैं उसके बिहाफ पे कोई बात नहीं कर सकता। अंदर की खबर मुझसे ले लें, अगर चाहिए तो मैं कमेंट कर सकता हूँ। थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ आपको। जी देखिए मैं जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अली अमीन साहब एक बड़े जिम्मेदार पार्टी के रहनुमा है, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर वो बात ऑन दी रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उसमें बानी PTI जो है उनकी मुशावरत थी, ये अली अमीन साहब ने कहा। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि हमने TORs भी तय कर लिए थे, लेकिन इसी दरमियान किसी जगह पर फिर वो चीज जो है ना वो ब्रेक हो गई। अब इस जहां पर वो ब्रेक हुई है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि आखिर वो जो TORs तैयार कर लिए थे वो क्यों उन पे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका। और उन्होंने ये भी दावा किया कि बानी जो थे वो इस पर मुत्तफिक थे। अब देखिए बात यह है कि आपने कहा कि बानी ने अपनी हुकूमत में भी इनके साथ बैठने से इनकार किया। मुझे ये बताएं, राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह की कह रहे हैं कि एक जो सियासतदान होता है वो डील बना लेता है, मुझे ये बताएं अगर डील अपने वर्करों पर जुल्म जो हमारे साथ 9 मई के बाद हुआ उसको माफ कर देना, झूठे मुकदमात के बारे में आवाज उठाना, अगर ये कहना कि वो सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, अगर इसको डील कहते हैं तो खान साहब ये नहीं करना चाहते। अगर 9 मई के बाद जितनी भी हमारे खवातीन, बच्चे और लोगों को जेलों में डालकर आज तक जुल्म किया जा रहा है, अगर उसको माफ कर देना या उसको छोड़ देना डील कहते तो हम नहीं करेंगे। अगर पिछले 40 साल में नून लीग ने इस मुल्क में जितनी करप्शन की, अकरवा परवरी की और जितने इन्होंने महंगे बिजली के कारखाने लगाए, इन्होंने लंदन के फ्लैट्स बनाए और आज इस मुल्क की जो फाइनेंशियल हालत भाई 190 मिलियन पाउंड कहाँ से आया फिर? वो केस कहाँ से आया? वो फेवर क्यों दी थी फिर उन्होंने बड़े बिजनेसमैन को? 190 मिलियन पाउंड केस में फिर बानी PTI ने उस बड़े बिजनेसमैन को फेवर क्यों दी थी? सर क्यों दी थी फिर? वो तो साबित शुदा है ना, उसमें तो सजा हुई है उनको। सर मैं उस केस में वकील हूँ और अगर जनाब को नहीं पता तो मैं कभी जनाब को बैठ कर पूरी तफसीलात सुना दूंगा कि वो जो अलकादर ट्रस्ट है, और मेरे पास सारी तफसीलात हैं वो। जी और जो मैंने कवर की हुई है सारी, तो फिर आपका सवाल ही नहीं बनता। जो ट्रस्ट होता है वो उस ट्रस्ट का कोई मालिक नहीं होता, उसकी मालिक वो हमेशा उसके डायरेक्टर्स होते हैं। अगर एक डायरेक्टर मर जाता वो जो साहब जिनको इन्होंने फेवर दी उनकी जगह पर सियासत से हट जाते हैं क्योंकि हमारे 1 इंच जमीन फ्री तारिक उमर साहब हमारे प्रोग्राम का चूंकि वक्त बहुत कम है, तो थोड़ा सा सियासत से हट के भी बात कर लेते हैं क्योंकि आज पाकिस्तान का एक मैच जो है नहीं सर, सियासत में बहुत बात हो गई, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि मुझे आपने ये बात कंप्लीट नहीं कर रही थी, मैं थोड़ा मुझे भी नहीं करने दी। जी सर कीजिए। तारिक समीर साहब को ये बता दूं कि अलकादर ट्रस्ट में जो सजाद जनाब वो जमीन ट्रस्ट होता किसका है? ट्रस्ट सरकार का होता है। अगर आज मैं ट्रस्ट में डायरेक्टर हूं और वो ट्रस्ट जब मेरे मरने, और एक और चीज आपको बताऊं कि उस ट्रस्ट में कभी भी आज तक ये साबित नहीं हो सका कि वहां से एज अ डायरेक्टर खान साहब और बिशरा बीबी साहबा ने 1 रुपए का भी बेनिफिट लिया हो या कभी उन्होंने तनख्वाह ली हो, बल्कि उन्होंने, और एक और चीज आपको मैं आज बता दूं कि अलकादर अभी खान साहब की जेल जाने तक, अलकादर केस डिसाइड होने तक वहां के जो लोगों को तनख्वाहें भी दी गई हैं वो भी, उसमें भी अली अमीन गंडापुर साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
मतलब वहां पर जो लोग काम कर रहे थे उनको तनख्वाहें देने में भी केपी गवर्नमेंट, अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, ताकि वहां पर पढ़ाने वाले जो यतीम और गरीब बच्चों को तालीम दी जा रही थी, इस्लामी तालीम और दीनी और दुनियावी तालीम, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ना यहाँ पर आज भी पंजाब के 40,000 स्कूल बंद है। ये आपके हाइब्रिड निजाम इस मुल्क में लोगों को कभी पढ़ने नहीं देगा, कभी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ने देगा। वाला भी कभी दे दिया करें। ठीक है, जिस पढ़ जाएंगे फिर इन शरीफों की और जरदारियों की इनको असलियत पता लग जाएगी। इसलिए अपने बच्चे तो ये लंदन में पढ़ाते हैं और पाकिस्तान का जो बच्चा है आज भी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। किस वजह से? इन शरीफों और जरदारियों की वजह से। इनको पता है जिस दिन ये बच्चा पढ़ गया फिर इनके बिरयानी की प्लेट पर वोट नहीं देगा। जी अली इमरान साहब, आपका पॉइंट आज का पहुंच सबके बच्चे लंदन में रहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान में नहीं है। जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा है आज के, जी हमने देखा आज के पाकिस्तान ने नामीबिया को शिकस्त दे दी है। तारिक सुमैर साहब क्या समझते हैं, जब हमारा टाकरा भारत से हुआ पूरी दुनिया की नजरें थी उस मैच पे, उसके बाद भारत के अंदर से भी बहुत सारी आवाजें उठ रही थी, लेकिन हमने कहा नहीं हमारी टीम जो है वो फॉर्म में है इस वक्त और रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि सामने भारत था, 114 रन जो चेस करने हम गए थे वो भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, या ये जो 200 रन का टारगेट आज पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए सेट किया था ये शायद इस वजह से था क्योंकि उनके सामने नामीबिया थी? नामीबिया तो एक कमजोर टीम है ना जी, भारत एक मजबूत टीम है और पाकिस्तानी पूरी जो असाब पे सवार हो गई थी। और हमारे कप्तान जो सलमान अली आगा हैं उन्होंने टॉस जीत के मैनेजमेंट की मशावरत से ये फैसला किया होगा कि जी पहले बैटिंग इंडिया को दे दें। अगर वहाँ पहले बैटिंग करते तो रिज़ल्ट मुख्तलिफ होता। फिर बैटिंग इतनी ख़राब बैटिंग की, ऐसे लग रहा था तो मैं किसी गली महल्ले की टीम भी इस तरीके से नहीं खेलती, क्लब लेवल की छोटी टीमें होती हैं इस तरीके से नहीं खेलती। उस दिन बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी वीक थी, चाहे शाहीन अफरीदी हों, चाहे इब्रार जो स्पिन बॉलर है, और बाकी जो हमारे जो स्टार बैट्समैन हैं बाबर आजम, जिन्हें हमने बहुत बड़ा हीरो बना के उन्हें हमने पेश किया, सब फेल हुए और नामीबिया से ना जीते तो सुपर 8 में भी नहीं पहुंचना था। सुपर 8, लेकिन एक और भी तो मसला है ना, आज जो फरहान है, मैं उसको फरहान साहबजादा ने सेंचुरी बनाई है, मैं उसे दाद देता हूँ। लेकिन इंडिया के खिलाफ उसको क्या हो गया था, वो भी ज़हनी तौर पे हिला हुआ था, बॉडी लैंग्वेज इतनी वीक थी। मतलब बात ये है कि और इंडिया के खिलाफ इन्होंने हार के कौम को दुख दिया, इनको कौम को दुख दिया। फिर जहाँ एक फिक्रा में हॉकी पे बोलता जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया में गई हमारी हॉकी टीम, उनके साथ जो सलूक किया हॉकी फेडरेशन वालों ने, उन्हें ना कमरे दिए, उन्हें ना रिहाइश की जगह दी, उसका स्कैंडल आया है। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस तो लिया, लेकिन उस नोटिस के साथ हॉकी फेडरेशन के सदर को ओहदे से फारिग करना पड़ेगा, सेक्रेटरी को भी हटाना पड़ेगा, पूरी मैनेजमेंट को हटाना पड़ेगा। ये हम जो हॉकी हमारा नेशनल गेम है उसको इस हद तक हम पहुंच चुके हैं कि टीम वहाँ जाती है, जिस लेवल पे उन्होंने ठहराया गया खिलाड़ियों की जो इज़्ज़त अफजाई की गई वो नाकाबिले बयान है। सर, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इस पे नोटिस भी ले लिया गया है। असगर चौधरी साहब, आज तो हम नामीबिया से जीत गए हैं, उससे पहले हमने देखा कि भारत के साथ एक टाकरा हुआ, 114 रन बनाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो ट्रिपल फिगर में भी जो है वो दाखिल नहीं हो पाएगा। सर, अगले मैच की कुछ बात कर लेते हैं कि जो पहला मैच अब आज फाइनली हम लोग जीत गए हैं, अगला जो मैच है पाकिस्तान का होगा न्यूजीलैंड से। क्या सिर्फ भारत के मामले में पाकिस्तान के असाब जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं? जी बहुत शुक्रिया काशा, क्या दिल जलाने वाली आप बातें कर रही हैं क्रिकेट के मामले में। ये पूरी दुनिया से भी हार जाए ना, यकीन करें हमें कोई परवाह नहीं होती है। खैर है, सिर्फ एक भारत से हो जाती है जी, हार जीत हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन हम इन्हें कहते हैं कि इंडिया से ना हारे, सिर्फ एक, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं पता नहीं, ये इंडिया के सामने जाते हैं तो इनके गिटे घोड़ों में से सा क्यों ख़त्म हो जाता है। ये कैच ऐसे पकड़े होते हैं जैसे ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ऐसे कम से कम मोहसिन नकवी साहब, मान लिया आपने बहुत अच्छा स्टांस लिया इस दफ़ा, 9 फरवरी एक बड़ा तारीखी दिन था, ठीक है, आपने इंडिया का गुरूर तोड़ा। और फिर देखिए हमें तो वैसे ही बर्तरी है, 6-0 की तो बर्तरी ऑलरेडी हमारे पास है ना। अब 6-0 से सदर ट्रंप कह रहे हैं कि 10-0 हो गई है, ठीक है। अब बाज़ जगहों पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने 10 त्यारे गिराए हैं। तो जो एक पीछे ऐसी कौम आपके खड़ी है, जब आप ग्राउंड्स में जाते हैं चौके छक्के आप आ रहे हैं, खेल है, हार गए तो तब क्या हुआ, हारें भी तो इज्जत के साथ ना।
जहाँ तक अब आगे आपके सवाल की बात है, देखिए हमारी दिलचस्पी तो वहाँ पर ही ख़त्म हो गई थी 15 फरवरी को। अगर खेले तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे फाइनल में भी तो आपको नजर आ सकती है ना। देखिए फिर वही बात होगी, अगर फाइनल तक पहुंच भी गए, उम्मीद अच्छी टीमों को उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसा गोडों में से साख खत्म हो गया, तो असगर शादी साहब आपका पॉइंट आ चुका है। कुछ ऐसा है कि जब मैंने जब स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया, तो मुझे मौका मिला कि मैं स्टार्ट में ही क्रिकेट पर बात करूं। उस वक्त मुझे एक क्वेश्चन याद है, एक प्रोग्राम में, वो पहला प्रोग्राम था और उसमें भी हम लोग यही बात कर रहे थे पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर के हवाले से, और स्टिल हम देखते हैं कि मिडल ऑर्डर जो है वो क्लैप्स करता है और उसके बाद हालात जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं और फिर टीम जो है वो हार जाती है। अली इमरान साहब क्या कहेंगे? मुझे आप ये बताएं कि जब आप किसी सिविल इंजीनियर से कंप्यूटर ठीक करवाने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक कर सकेगा? बड़े एहतराम के साथ मोहसिन नकवी साहब हमारे मुल्क के वजीर दाखिला हैं, क्या उन्होंने कभी जिंदगी में क्रिकेट खेली है? कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है? सर अब जाके उन्होंने तो मैदान में नहीं खेलना था ना। और प्लानिंग किसने करनी होती है? मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर सिविल इंजीनियर का काम है तो किसी बैंकर को ले आएंगे कि यार ये बिल्डिंग हमने बनानी है, तो क्या वो बना सकेगा? सर आज भी तो जीत गए ना। जिस शोबे के लोग होते हैं, उसी शोबे के लोग उस शोबे को चला सकते हैं। 4 साल हो गए हैं 2022 अप्रैल से लेकर, जब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ शब खून मारा गया, उसके बाद क्रिकेट और इंडिया और पाकिस्तान की आप बात करते हैं। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। हमें ये बात पूरी कौम को पता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो 70% इंडिया के जीतने के चांसेस होते हैं और 20 से 25 और 30% आपके चांसेस होते हैं, इसलिए कि उनके जो मैदान है और उनके जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट बोर्ड का, और जिस तरह प्लेयर वहां से प्रमोट किए जाते हैं, वो बड़ा बाज़ाब्ता तौर पर इस खेल को खेल समझकर खेल रहे हैं। आज भी हमारे इस खेल के अंदर भरपूर तरीके से सियासत इन्वॉल्व है। आज भरपूर तरह से अकरबा परवरी और सियासत सिफारिश का कल्चर है। जैसे आपने कहा कि मिडिल ऑर्डर क्लैप्स कर जाता है, मुझे ये बताएं कि ये मिडिल ऑर्डर आकाशा ने ठीक करना है या डॉक्टर अली इमरान ने ठीक करना है? ये मिडिल ऑर्डर आपके किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर ने, जिसका एक एक्सपीरियंस होगा, वो ठीक करेगा। उसके लिए क्यों नहीं ऐसे लोग लाए जाते जो उसको ठीक करें? देखिए, बात प्लेयरों की नहीं है, आपका सिस्टम इनकॉम्पिटेंट है। इस सिस्टम के अंदर सिफारिश है, अकरबा परवरी है और माल पानी है। जो ऊपर बैठे हुए हैं वो माल पानी खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाकी आपके मेरे जज्बात जाए पहाड़ के अंदर। और हमें अब आखिर हमारे पास एक खेल रह गया था, क्रिकेट, जिसको देखकर लोग अपने घरों में जो है ना वो थोड़ा खुश हो लिया करते थे, अपने काम को भूल जाते थे, खुश हो जाते थे, आगे चीजें लेकर चलते थे। बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। और सलमान अली आगा की क़यादत में क्या पाकिस्तान अगले जो 3 मैचेस हैं उनमें जीत पाए? पहला मैच जो है पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड 21 फरवरी को, और फिर पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड 24 फरवरी को, और फिर पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका 28 फरवरी को हमारे सामने आएगा। सो होप फॉर द बेस्ट पाकिस्तानी टीम। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।